करोति वाचालं पुण्यं भवते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् श्रीमन्मदनगोपालं बृन्दारण्यपुरन्दरं श्रीगोविन्दं प्रपद्येऽहं दीनानुग्रहकारकम् वन्दे मुकुन्दमरविन्ददलायताक्षम् कुन्देन्दुशङ्खदशनं शिशुगोपवेशम् इन्द्रादिदेवगणवन्दतपादपीठम् वृन्दावनालयमहं वसुदेवसूनुम् नवजलधरवरनं चम्पकोद्भासिकरणम् विकसितनलिनाश्रियं विस्फुरन्नन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुबर्हावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पर्चों के उत्तर संक्षेप में क्रमशः देने का विचार है। सबका उत्तर आएगा या नहीं, बुद्धि में बात उपजेगी या नहीं, ये भगवान के हाथ है। सजातीय वस्तु का ग्रहण जल्दी होता है और विजातीय का देर से होता है। अपने जिस प्रकार के भाव हैं, विचार हैं, उसी प्रकार की वस्तु यदि मिल जाती है तो उसका ग्रहण जल्दी होता है, और उससे विरोधिनीय वस्तु यदि अच्छी भी है तो उसके ग्रहण करने में जरा कठिनता होती है। तो इसलिए साधना में जिसकी जो साधना हो उसके अनुकूल पदार्थों का, परिस्थितियों का संग्रह और संग करना उचित। जैसे एक आदमी भगवान श्री कृष्ण का उपासक है, एक भगवान शंकर का उपासक है, किसी का कोई उपासक हो, वो यदि दूसरी चीजों को बार बार सुनता रहे, उसकी विरोधी चीजों को भी सुनता रहे, तो क्या होगा, उसकी बुद्धि उसे ग्रहण तो करेगी नहीं पूरा पूरा, और अपने विषय में संदेह पैदा हो जाएगा, ये करें कि वो करें। तो ऐसी अवस्था में उसके लिए वो चीज अच्छी होने पर भी साधन में विघ्न कारक होगी। तो साधना का स्वरूप दूसरा है और सुनने की कौतूहलता का रूप दूसरा है। ये बड़ा अंतर है भला। ये तो उत्तम के अस बस मन माही, सपनेहुआन पुरुष जग नाही। ये मनोविज्ञान का नियम, साधना का नियम, जिस विषय में जो लगा रहना चाहता है वो उसी की बात सुने, उसी की कहे, उसी को देखे, उसी का मनन करे, तो क्या होता है कि उसके विचार परिपक्व होते हैं, बद्ध मूल होते हैं। और यदि वो बार बार नई चीजें सुनता, बार बार नई चीजें देखता, तो उसकी जानकारी तो बढ़ सकती है विविध वस्तुओं की, और वो जानकारी भी सब अधूरी रहेगी, क्योंकि पूरी जानकारी के लिए पूरा जीवन लगाने की आवश्यकता है। तो वो अर्ध ज्ञान उसका रहेगा, थोड़ा इसका, थोड़ा उसका, थोड़ा उसका। तो मोदी की दुकान रहेगी, वो साधना मंदिर नहीं होगा। तो जिसको अपने साधना मंदिर का निर्माण करना है, इसको तो अपने साध्य को लेकर के ही चलना है, वो चाहे दूसरों की दृष्टि में निकृष्ट हो। और ये सिद्धांत है कि भगवान को लेकर यदि मनुष्य चलता है सच्चे अर्थ में, तो वो चाहे अपने भगवान का रूप कुछ भी करे, भगवान का अपना रूप तो अपना है ही ना।
तो जब कभी भगवान कृपा कर उसको अपने रूप का दर्शन कराएंगे तो नकली नहीं कराएंगे, क्योंकि उनके पास नकली चीज है नहीं। तो इसलिए जिस किसी भी साधन में जो व्यक्ति लगा हुआ हो, वो उसी साधन के अनुकूल प्रसंगों को, संगों को देखे, उन्हीं का मनन करे, उन्हीं में रमे, उन्हीं में रुचि रखे, तो उनका ग्रहण जल्दी होता है, साधना परिपुष्ट होती है। और यदि वो भगवान के लिए है तो भगवान दयामय, भगवान सर्वज्ञ, वो जानेंगे कि ये मेरे लिए कर रहा है, तो कहीं भूल त्रुटि होगी उसको भगवान निकाल देंगे। तो उचित यह है कि अपने मार्ग पर चलता रहे। अपना इष्ट बड़ा अच्छा, दूसरे के इष्ट बड़े अच्छे, पर हमें तो भाई इसी की आवश्यकता है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरायन वृषभानु लली, और को समझे सो समझे, हमको इतनी समझ भली। इससे बड़ी समझ भी हो सकती है, इससे अच्छा भी भगवान का रूप हो सकता है, इससे बड़ा विलक्षण सूक्ष्म बुद्धि में आने वाला भगवान का तात्विक स्वरूप भी हो सकता है, वो सब ठीक है। पर हमको तो इतनी बुद्धि अच्छी है, इससे आगे की बुद्धि जो इस इष्ट को खोले। एक बार यशोदा मैया तो जरा अच्छे ब्राह्मण ऋषि मुनि आ गए, उनका संग आया, तो थोड़ी देर के लिए उनका भाव पलटा संग से। सब ऋषि मुनियों ने बड़े दयालु, पर आंख तो अपनी अपनी होती है ना। उन ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने बड़ी दया करके बड़े स्नेह से कहा, नंदरानी देखो भाई, तुमसे एक अनुरोध है, तुम हो बड़ी अच्छी, तुम्हारा स्वभाव बड़ा साधु, तुम्हारे आचरण बड़े पवित्र, तुम सब प्रकार से भगवत प्राप्ति के योग्य, ज्ञान प्राप्ति के योग्य, तुम इस लड़के में जो इतना मोहित हो रही हो, ये जरा कम करो। तो बोले कैसे कम करें? तो कहा भाई ज्ञान को प्राप्त करो, ज्ञान के प्रकाश में जितने भी ये तम है माया के, ये सब हट जाते हैं और यथार्थ वस्तु के दर्शन होते हैं। तो वही सबका ध्येय होना चाहिए, सबके लिए उचित है। तो थोड़े काल के लिए उन्होंने क्या किया, बोले अच्छा आप कहो वैसे करें। तो जब वो जरा सा आंख मूंद करके और ऋषियों के बताने के अनुसार ध्यान में प्रवृत्त हुई, तो गोद में बैठे लाला हटकर परे हो गए। गोद में बैठे लाला हटकर परे हो गए। वो जब तक देख रही थी लाला की ओर, तब तक तो लाला मंत्रमुग्ध से मैया की ओर देख रहे बड़े मजे में। और जब वो महात्माओं के उपदेश से और महात्माओं के बताए के अनुसार किसी अन्य ध्यान में प्रवृत्त हुई, तो जरा आंख मूंदी तो कन्हैया गोद से उठ करके अलग जाके खड़े हो गए। अब आंख तो मूंदी पर फिर ध्यान गया कन्हैया कहाँ, तो कटोरे में कन्हैया नहीं दिखा। अब खुल गई आंख, चटकाए कन्हैया कहाँ गया, तुम्हें चला गया। महात्माओं ने कहा रे कन्हैया यहीं पर होगा, तुम ध्यान तो करो। बोले कैसा ध्यान कर, कन्हैया तो ही नहीं। अब तो कन्हैया तो वही ध्यान करना था, तुमको तो ज्ञान के प्रकाश में जाना है। तो बोले ज्ञान का प्रकाश तो अंधेरा लाने वाला हमारे लिए। कैसे? बोले आंख मिची तो अंधेरा हो गया, और कन्हैया नदी का सबसे बड़ा अंधेरा हो गया। तो जो प्रकाश कन्हैया को गोद से हटा दे, हमें महात्मा जी उस प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, हमें तो ये अंधेरा ही अच्छा। वो करपात्री जी ने एक बार बड़ी सुंदर बात कही। करपात्री जी ने, उन्होंने कहा कि जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण को मन से हटा दे, उस ज्ञान में आग लग जाए। ये उनके शब्द, महाराज मेरे शब्द। और मधु सरस्वती ने तो 15वें अध्याय की टीका में लिखा, मधु सरस्वती में अल्वे सिद्धिकार, वो कहते हैं कि जो श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते वो नरकगामी होंगे। देवरी टीका निकाल कर आ दी, वो तो अपनी बात नहीं। तो अपनी अपनी आंख और अपने अपने भगवान एक होने पर भी विभिन्न होते हैं।
भगवान दो चार नहीं। तो साधना में साधक के लिए ये आवश्यक है कि निर्गुण का साधक बार बार सगुण की चर्चा न करे, कोई आवश्यक नहीं। वो अपने मार्ग पर चलता रहे। भगवान तो निर्गुण है ही, जहां उनको सगुण मानते हैं वहां भी निर्गुण ही है। वहां की व्याख्या भगवान ने स्वयं की। पद्म पुराण में भगवान शंकर के साथ भगवान श्री कृष्ण का संवाद है। उसमें उन्होंने सगुण की निर्गुणता का और साकार की निराकारता का अर्थ समझाया है श्री कृष्ण शंकर जी। तो उन्होंने वहां पर कहा कि मेरे जो गुण हैं वे गुण प्राकृतिक गुण नहीं है, सत्व रज तम जो हैं ये गुण मेरे में नहीं है। मेरे जो गुण है वो स्वरूप भूत गुण हैं। तो इन गुणों से मैं सर्वथा रहित, इसलिए इनमें सगुण भी निर्गुण हूँ। और मेरा जो स्वरूप है ये आकार श्री विग्रह, ये पांच भौतिक आकार वाला नहीं। पांच भौतिक आकार से रहित होने के कारण मैं साकार होता हुआ निराकार हूँ। तो इसलिए उनमें सगुण में भी निर्गुणता और साकारता में भी निराकारता नित्य प्रतिष्ठित रहती है। और जहाँ साकारता और सगुणता को हम नहीं देखते वहाँ वो निर्गुण निराकार है ही। इस अवस्था में निर्गुण का उपासक सगुण वाले को मंद अधिकारी को न बतावे, नीचा को न बतावे, खंडन मंडन न करे, तो अपने निर्गुण के मार्ग पर सीधा चलता चले, ये उसके लिए आवश्यक। इसी प्रकार साकार सगुण भगवान की पूजा करने वाले उपासक जिस रूप जिस नाम में उनकी रुचि हो उसी में लगे रहें और उसी की अनुकूल बातों को सुनते देखते रहें। ये जो संप्रदाय है ना, संप्रदायों को अगर अच्छी दृष्टि से हम देखें तो बड़े काम की चीज। भाई बार बार मार्ग बदलते रहना, आज एक पर दूसरा परसों तीसरा, तो किसी मार्ग पर भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अपने मार्ग पर चलते रहना, ये अपने संप्रदाय के अंतर्गत रह करके भगवान को पाने की चेष्टा करना, इसमें क्या बुरी बात है। तो इस दृष्टि से गुरु इष्ट संप्रदाय ये सब अलग अलग हुआ करते हैं और इनका अलग होना रुचि के अनुसार होता है। साधन अनेक साध्य एक, ये सिद्धांत है बड़ा। सबको एक रस्सी में बांध करके नहीं ले जाया जा सकता, विभिन्न रुचि के लोग। कल माई ने कहा कि शीतला और दुर्गा तो एक है, शीतला दुर्गा तो एक है, इसमें कोई संदेह नहीं। और वो गधे पर चढ़ती है, वो सिंह पर चढ़ती है, एक ही के दो रूप है ना। वो हाथ में शस्त्र लेती है, ये हाथ में छाछ और झाड़ू लेती है, सूप और झाड़ू लेती है, सफाई करने वाली है। तो सफाई करने वाले शीतला को जहाँ मनाना हो वहाँ उसके हाथ में झाड़ू और सूप देना पड़ेगा। तो झाड़ू लेने सफाई कैसे करेगी? और गधे बिना पूरा कौन धोएगा? तो जरूरत है जहाँ किसी दैत्य के सामने जाना हो वहाँ दुर्गा, वो दुष्करण धारिणी माँ दुर्गा सिंह वाहिनी वो, और जहाँ किसी रक्त बीज का रक्त पीना हो वहाँ चामुंडा देवी आएंगी। तो चामुंडा में, शीतला में, दुर्गा में, लक्ष्मी में, सरस्वती में, महाकाली में, तारा में अंतर नहीं, परंतु महद अंतर है। अपने अपने स्थान में अलग अलग साधना की आवश्यकता होती है। हर आदमी, बच्चे की साधना पढ़ाई अलग, प्रेमी क्लास वाले के अलग, पढ़ना दोनों को है। और इसी प्रकार से एमए क्लास में भी किसी ने साइंस लिया है, किसी ने कॉमर्स लिया है, कोई कानून का विद्यार्थी है, तो सभी एमए क्लास के हैं, पर सबकी रुचि अलग अलग, सबकी शिक्षा अलग अलग। और शिक्षा के बाद एमए डिग्री में भी उनके अलग अलग वर्ग होते हैं। भाई ये साइंस का एमए है, ये विज्ञान का एमए है, ये कॉमर्स का एमए है, अलग अलग होते हैं।
तो इसलिए अलग अलग होना कोई बुरी चीज नहीं है और उसकी आवश्यकता है। उसमें अगर घोल मटोल कर दें तो न इसका रहेगा न उसका रहेगा। तो ये जो बहुत सुनना बहुत कहना है ये साधकों का काम नहीं है। ये तो सुनने के शौक वालों का और कहने के शौक वालों का काम है। अच्छी शौक है इसलिए अच्छी बात है, बुरी चीज नहीं। इससे लाभ होगा इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के गुणानुवाद अच्छी बातें कैसे भी कारण में जाए ये लाभदायी नहीं है, जरा भी संदेह नहीं। तो इसका खंडन जरा भी नहीं, जितना प्रचार उतना अच्छा। तथापि जो एकांत साधक है उसके लिए बहुत सुनने की बहुत जानने की आवश्यकता नहीं। थोड़ा जाने थोड़ा सुने और जो जाने जो सुने उसको जीवन में उतारना शुरू कर दे, ये साधक का काम। आज एक बात सुनी कल दूसरी सुनी, आज एक का खंडन किया कल दूसरी का मंडन किया, इसमें उसका जीवन चला जाता है। तो पक्षपात तो न करे पर अपनी चीज को अपनी ही माने। अरे भाई दूसरे का पति बड़ा सुंदर, बड़ा अच्छा, बड़ा गुणवान, पर पतिव्रता के लिए तो अपना वो काला कलूटा जैसा गुणहीन भी अगर पति है तो वही उसका है। वो अन्य की ओर नहीं ताकना चाहते। स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। अच्छा भी परधर्म जो है वो ग्राह्य नहीं। परधर्म का अर्थ यहाँ पक्षपात नहीं, खंडन नहीं, किसी के प्रति घृणा नहीं, नफरत नहीं, किसी को बुरा और नीचा मानना नहीं, सबके प्रति सम्मान। हमारे वो ऑफिस में टंगी रहती ईसा की तस्वीरें, हम ईसा बड़े प्रिय हैं और हम वैसे कूप मंडूक सनातनी माने जाते हैं। तो एक सज्जन आए सनातन धर्मावलंबी। सनातन तो हम भी अपने को मानते हैं, क्या हम गिरे हुए सनातनी हैं तो दूसरी चीज है। तो उन्होंने कहा कि ये आपने ईसा की तस्वीर क्यों लगा रखी है यहाँ पर? मैं अच्छी लगती है, अच्छी लगती है लगा रखी। बोले ये धर्म नहीं, उनका धर्म सही अधर्म सही। धर्म की बात हम आग्रह करें तब में हमारा धर्म है। हमको ईसा अच्छा लगता है, ईसा का त्याग हमें अच्छा लगता है, ईसा की शांति हमें अच्छी लगती है। वो हमने माना कि ईसा का धर्म भी हमारे ही धर्म का, हिंदू धर्म का ही एक अंश मात्र है, ये मानते हैं। पर ईसा से हमारा विरोध क्यों हो? बुद्ध का नाम लेने में हमको डर क्यों लगे? हैं क्यों डर लगे? कुरान की अच्छी बात भी अगर हम अच्छी बताएं तो हम भयभीत क्यों हो जाए? अरे सारे भगवान एक ही भगवान का तो सब पसारा है ना। हम किसी चीज को अच्छी न समझें उसको न माने। अरे हमारे यहाँ भी अगर कोई खास आग्रह ऐसी बात का हो कि जिसको हम पाप समझते हैं, हमारी बुद्धि पाप कहती है, दूसरे शास्त्र पाप कहते हैं, हमारी आवश्यक नहीं उसको हम करते ही रहें इसलिए कि वो हमारे पोथी में लिखी इसलिए करनी है। तो शास्त्र को मानना है, शास्त्र के अनुसार चलना है। तो शास्त्र के साथ साथ मुनि महाराज के कथनानुसार दो बात और होनी चाहिए, सत्पुरुषों के द्वारा आचरित हो, अपने मन को भी मान्य हो। इसके बिना केवल शास्त्र पर काम नहीं चलता। तो इसलिए ये बुद्धिमानी के साथ विचार के साथ आवश्यक है कि जिस मार्ग में हम लगे, जिस साधन में हम लगे, उसी साधन के सजातीय विषयों का हम अनुशीलन करें तो हमारे साधन में प्रगति होगी। दो चीज साधक के लिए बड़ी आवश्यक है, भला दो चीज बड़ी आवश्यक है, इसके बिना काम नहीं चलता। एक तो दूसरे का खंडन मंडन करने के लिए किसी दूसरे मत का श्रवण मनन न करे, और एक अपने इष्ट और अपने साधन में कभी हीन बुद्धि न करे। जब अपने साधन में अपने इष्ट में हीन बुद्धि आई वही साधना ढीली हो जाएगी, तत्काल ढीली हो जाएगी। बोले ये तो हम करते तो हैं पर ये शायद ठीक हो जाए, शायद आया वही जीवन हिल गया। शायद आके ही जीवन का जो एक अचल और अचल भाव है वो तत्काल हिल जाता है और वो हिला कि साधना नष्ट होने लगी। तो इसलिए बड़ी आवश्यक बात है अपने साधन पर अटल रहे और
दूसरे के साधन की ओर न ताके, न उसे बुरा बतावे और न उसे किसी प्रकार से खंडन मंडन की चीज बनावे। अपने मार्ग पर सीधा चलता रहे तो वो साधना उसकी आगे बढ़ेगी और उसमें कामयाब होगा। ये बहुत कुछ कहना और सुनना जो होता है ना, ये भगवत चर्चा के लिए तो बड़ा उत्तम, पर नए नए सिद्धांतों का जो श्रवण है और नई नई साधन प्रणालियों का जो श्रवण मनन है, ये व्याघात करने वाला होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए साधक के लिए, इसलिए ऐसी हमारी यहाँ एक परंपरा थी कि साधक गुरु के समीप जाता, अपनी जिज्ञासा रखता, गुरु उसको जैसा अधिकारी मानते उसके अनुसार उसे उपदेश करते, वो उसे जीवन में उतारता और आगे बढ़ता चुपचाप, यही। और यदि वो ऐसा न करे तो वो अधिकारी शिष्य नहीं माना जाता, उसको व्यभिचारी भावापन्न कहते हैं महाराज। जो आज एक को कल दूसरे को परसों तीसरे को बदलता रहे साधन को और साध्य को, उससे काम नहीं चलता। अपना साध्य एक और अपना साधन एक, इसमें निरंतर लगा रहे। है वो निश्चय होने के बाद, अब ये तो निश्चय नहीं गड़बड़ी रह जाती है ना, बार बार आज ये कल वो परसों तीसरा यूं भटकता रहे, उसका मन तो निश्चय नहीं हो सकेगा। हाँ तो वर्ण नहीं होगा ना, वर्ण ठीक नहीं हुआ तो सारी बात गड़बड़ हो जाएगी। तो वर्ण करने के लिए आवश्यकता इस बात की कि वो एक को सुने, एक को देखे, एक में जाए, एक की ओर चले, ये बड़ी आवश्यक बात। दूसरी बात क्या है, ये तो एक प्रश्न का उत्तर कि सजातीय को ग्रहण करे, विजातीय को ग्रहण जहाँ तक बड़े न करे। दूसरा इसका एक है कि भाई भगवत प्रेम पथ में अनन्यता की कितनी महत्ता है, सारी अनन्यता की महत्ता है, लेकिन उसमें एक बात है, जितने भी अपने इष्ट के अतिरिक्त दूसरे रूप हैं और जिनको दूसरे साधक इष्ट मानते हैं, प्रेम करते हैं, उनमें न तो हीनता का भाव करे और न उनको दूसरा माने और न उनको भजे, न तो उनको भजे और न दूसरा माने और न हीनता का कोई बोध करे। तो कैसे? जैसे एक आदमी श्री रामचंद्र का उपासक है, भगवान राम, एक आदमी भगवान शंकर का उपासक है, एक आदमी भगवान श्री कृष्ण का उपासक है, एक आदमी निर्गुण ब्रह्म का उपासक है। तो वो राम का उपासक क्या समझे? राम का उपासक ये भी न समझे कि ब्रह्म, शिव और कृष्ण ये उससे अलग है, और ये भी न समझे कि ये उससे नीचे हैं, और ये भी न समझे कि अलग अलग हैं, और ये भी न समझे कि हमको इनकी उपासना करनी चाहिए। तो क्या समझे? वो ये समझे कि हमारे ही राम, हमारे ही राघवेंद्र वहाँ पर श्री कृष्ण बने हुए हैं, और श्री कृष्ण के नाम से पूजने वाले हमारे राम को पूजते हैं। वहाँ हमारे राम शिव बने हुए हैं, और शिव के उपासक शिव रूप से हमारे राम को पूजते हैं। वहाँ हमारे राम निर्गुण ब्रह्म बने हुए हैं, और निर्गुण ब्रह्म के उपासक हमारे राम के निर्गुण रूप में उपासना कर रहे हैं। इसलिए न तो वो अलग हैं, न वो छोटे हैं, और जो हमारे ही राम हैं तो हमें ये रूप प्यारा, हम इसकी उपासना करते हैं, उनके हम क्यों करें? और न अलग अलग हैं। जरा सोचिए, भगवान 150 नहीं होते, सत्य एक है, भगवान एक है, परंतु यदि हम अपने भगवान के सिवा दूसरे सबके उपास्य भगवान को भगवान नहीं मानते, तो हमारे भगवान हमारी छोटी सी सीमा के अंदर बद्ध मूल होकर अल्प बन जाते हैं, और जो अल्प हैं वो भगवान नहीं, ब्रह्म नहीं। और यदि हम उन सबको अलग अलग भगवान मानते हैं तो इतने भगवान हो जाते हैं, सभी छोटे हो गए, तो वो भी भगवान नहीं रहे। और अगर हम उपासना को बदलते हैं
तो हम कहीं पर जाकर टिकते नहीं, तो भी हमारे लिए अनन्यता नहीं है, वो पागलपन हो गया। और यदि हम उन्हें छोटा बड़ा मानते हैं तो हमारे को छोटा मानेंगे, हमारे वाले को, और हम उसके बाद छोटा मानेंगे, तो हमने अपने भगवान छोटा कर दिया। इसलिए अनन्यता का अर्थ यह है कि दूसरे के भगवान हमारे भगवान से अलग नहीं, दूसरे के भगवान हमारे भगवान से छोटे नहीं, दूसरे के भगवान हमारे भगवान हैं तो दूसरे के भगवान हमारे उपास्य नहीं उस रूप में। इस प्रकार से अन्य इष्टों के प्रति भाव करे। और एक बात इसमें और, संतों में क्या भाव करे, संतों में क्या भाव करे, तो भाई ऐसी बात है जिस संत के जो अनुगत हो। संत सभी भगवत रूप है अगर संत हैं, यूं तो संत की बात क्या, नरक का कीड़ा भी भगवत रूप है, कोई संदेह नहीं इसमें। नरक के कीड़े में भी घृणा न करे, नरक का कीट भी हमारे लिए पूज्य है भगवान के नाते, बंधु सभी राम के नाते। जितने भी जगत में चराचर भूत प्राणी हैं वे सब के सब भगवत रूप यत्किंच भूतम प्रणमेदनन्य, सबको अनन्य भाव से प्रणाम कर। अब रही संत की बात, तो संत में जिस संत का जो अनुगत हो, संत में भगवत बुद्धि करना, गुरु में भगवत बुद्धि करना पाप नहीं, पर गुरु कहीं अपने को भगवान बता करके भगवान को तो बोले हटा दो, हमको बैठा लो यहाँ पर, ये बड़ा सावधानी की चीज है, यहाँ पर कुछ सावधान हो जाना चाहिए। ऐसी बात ये कह क्यों रहा है, तो संत के अनुगत हो, अपने संत के अनुगत हो, उसका कहा माने, उस गुरु के मन के अनुसार करे, तो दूसरे संतों में अवज्ञा बुद्धि न करे। अरे भाई एक संत आए हमारे, हम तो बड़ी कसौटी ऐसी कस लेते हैं। एक संत मान लीजिए आए, उनको सर्दी लग रही थी, उन्होंने कहा भाई हमें तो चाय पीनी है और चाय में जरा सा अदरक डाल देना। बोले ये तो आसक्ति वाले हैं, ये विषयासक्ति वाले संत हैं। अब इस प्रकार से हम संत को तोलेंगे ना तो भगवान भी शायद हमारी तुलना में भगवान न जचें, समझे। तो सच्ची बात ये संत को तोलने न जाए, असली लाभ उसके माँ कहीं धोखा भी हो, और अगर हमारी ठीक संत बुद्धि है तो धोखे से हमको भगवान बचा ले। जानबूझकर धोखे में हम पड़े, वही होगा ये कि जहाँ कोई न कोई हमारा भी व्यक्तिगत स्वार्थ होगा छिपा हुआ भी। वही संत के साधन से हमको पूजा मिलेगी, मान मिलेगा, भोग मिलेगा, तो क्यों न समर्थन करें, है तो दोष। तो वहां तो वो दोषी है, और यदि वो ठीक ठीक संत मानता है तो पाषाण में, पत्थर में हम भगवान को मानकर भगवान को पा लेते हैं। किसी चेतन में, चाहे उसके आचरण कैसे ही हो, हम अगर भगवान को मानेंगे तो वो अपने आचरणों से भले ही दूषित हो, पर हमारे लिए उसमें भगवान प्रकट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। ये श्रद्धा विश्वास अपनी बात। तो किसी को तौले नहीं, जहाँ दोष दिखे अपनी अलग हो जाए, और अपनी कसौटी एक ये करे, बड़ी सुंदर कसौटी सार्वभौम, जिसके संग से हमारे अंदर भगवत भाव की वृद्धि होती हो, दैवी संपत्ति बढ़ती हो, तो भगवान का आश्रय करके अपने संत के अनुगत रहें और दूसरे संतों की समालोचना न करें। तेरे भाव में जो करो भरो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भवन गुहार, कागज के लिए आवश्यक है। अब जो प्रचारक हैं, आचार्य हैं, उनकी बात वो जाने, उनकी बात कहने का समालोचना करने का हमें अधिकार नहीं, क्योंकि पेशा तो उपदेशक का मैं भी कर रहा हूँ, पर नालायक उपदेशक हूँ, ऐसी चीज है, तो उसका तो अधिकार नहीं। इसलिए ये दूसरे प्रश्न का उत्तर ये हो गया, किसी भी भगवत स्वरूप में और किसी भी संत में अवज्ञा बुद्धि न करे। भगवान में तो द्वेष बुद्धि कभी होती ही नहीं, चाहे वो शिव हो, चाहे राम हो, चाहे विष्णु हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे देवी हो। संतों में दोष बुद्धि हमारी हो सकती है कभी,
तो वहाँ पर उस तंत्र को दोषी न बचाकर अपने को बचा ले, अपने को अलग रखे, अपने को दोष का ग्रहण यदि कोई घर का भी कहे तो भी न करे। पिता माता की आज्ञा माननी सर्वथा उचित है, पति की आज्ञा मानना पत्नी के लिए सर्वथा उचित है, पर वहाँ उसके दो भेद होते हैं। एक तो होता है, वो बहुत कम होता है वैसी स्थिति जहाँ पिता माता पति गुरु जो कुछ भी कह दे वो भगवत वाक्य है, ऐसी बुद्धि हो, वहां तो और चीज होती है। और जहाँ अच्छा बुरा सोचते हैं, अच्छा बुरा सोचने के लिए हमारा ब्रेन काम करता है, वहां पर हमें पिता भी कहे कि तुम खून कर दो अमुक का, पति कहे कि तुम व्यभिचार करो पत्नी से, तो उसकी बात न माने। जो वहां तक बात मानने में आपत्ति नहीं, जहां तक आज्ञा और सम्मति देने वाले का बुरा न होता हो, अपना बुरा हो जाए। तो जिस आज्ञा के पालन करने में आज्ञा देने वाले के लिए भी अशुभ फल पैदा होता हो, वो आज्ञा गुरु कोई भी न माने, कोई आपत्ति की बात नहीं। तो बुरी बात किसी की भी न माने, इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं, परंतु किसी में दोष बुद्धि न करे, अवज्ञा बुद्धि न करे। अगर न दिखे अपने को तो वो योग दर्शन के अनुसार उपेक्षा बुद्धि कर ले। मैत्री करुणा मुदिता जहाँ न बैठती हो वहाँ उपेक्षा करे, उससे अलग रहे, अपने को बचाए रखे, और यदि पास चला जाए तो भगवत बुद्धि करे। इसमें अपना लाभ है। मेहतर में हम भगवत बुद्धि करें तो सचमुच मेहतर हमारे लिए भगवान है, कोई संदेह की बात नहीं। तो ये एक प्रश्न का उत्तर संक्षेप में टाइम लगा दीजिए। दूसरा है ये प्रश्न कि संसार में ये मेरा कौन है, ये प्रश्न है। तो भाई इसका उत्तर तो ये है, असली उत्तर तो कि मेरा भगवान के सिवा कोई नहीं है। दोनों चीज, मेरा कोई नहीं और मैं किसी का नहीं। एक दो चीज मानने की है, बड़ा बड़ी सुंदर बात। एक तो ये कि जब तक जिसको मेरा कहने वाले अधिक होते हैं, तब तक एक बड़ी बाधा रहती है इस बात में कि भगवान इसे मेरा कह दे। और जब तक बहुत सी वस्तुओं में मेरापन रहता है, तब तक भगवान को मेरा कह दे, इसलिए बाधा रहता है। दोनों सी विचारने के बोले हमारे इतने स्नेही है भाई, क्या करें। वो सभी हमें तो अपना मानते हैं, सभी मेरा मानते हैं। ये अभिमान बोलता है, मोह बोलता है। तो वो जब तक ऐसा मानता है कि संसार में मुझको मेरे कहने वाले बहुत, तब तक भगवान उसको मेरा कहने में सकुचाते हैं, तो भगवान का मेरा ही। पर वो कह देगा भगवान से कि महाराज आप मुझको मेरा मानते सो तो माना, अब इतने आदमी मुझको मेरा मानते, क्या उनको छोड़ दूंगा आपके लिए। वो चाहे इस भाषा में न कहे, तो जीवन के आचरण से वो कहता रहता है। जिसको बहुत लोग मेरा मानते हैं, उसको भगवान मेरा कहने में सकुचाते है भगवान का ही, क्योंकि वो भगवान का एकाधिपत्य अपने ऊपर स्वीकार नहीं करता। वो कहता कि मैं बहुतों का मेरा हूं, तो केवल भगवान का मेरा ये क्यों। हाँ, एक ने कहा मुझसे बड़ी अच्छी बात कही। एक कोई बहन थी, उसने कहा मुझे अच्छी बात लगी, उसकी स्थिति क्या है मुझे पता नहीं, मैं जानता नहीं। उसने कहा कि जब मुझमें विपत्ति आई तब मेरे मन में ये आया कि मुझे अब मेरी कौन कहेगा, मेरा कौन कहेगा। उसके बाद ही ऐसी चीज घटी कि भगवान ने मेरा कह दिया। तो बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। अगर ये सत्य है तो इतनी अच्छी बात है कि यहाँ के मेरे कहने वाले अगर कोई भी न रहे, और नहीं रहने चाहिए। मेरे ने कहा ये नहीं कि वो सब मर जाए मिट जाए, ये अर्थ नहीं। अपने प्रति उनका मेरा भाव छूट जाए तो क्या होगा, भगवान उसे मेरा कह देंगे। और जहाँ भगवान ने मेरा कहा, काम बन गया। तुलसीदास जी ने तो बड़े सहज भाव से कहा, बोले महाराज लगता क्या है, एक बार कह दो, एक बार कहो ना तुलसीदास मेरो, एक बार कहो ना तुलसीदास मेरो, कई बार कह दो ना। राम 2 बार बोलते नहीं, 1 बार कह दिया तो कह दिया।
तो बोले राम जी एक बार कह देना तुलसीदास मेरा क्या बिगड़ता। पर वो मेरा कहने में चाहते हैं। जब तक मेरा कहने वाले बहुत लोगों का दल रहता है ना, बहुत लोग रहते हैं ये मेरा, तब तक भगवान कहते भाई इनके बने रहो, अब हमारे अकेले के जो तुम बनना चाहते नहीं तो तुमको कैसे मेरा कहें। भगवान मेरा उसको कहना चाहते हैं। ये बड़ी समझने की बात कि हम जहाँ भगवान का एकाधिपत्य अपने ऊपर स्वीकार कर लेते हैं, एकाधिपत्य, हम भगवान के ही मेरे और किसी के मेरे नहीं, ये चीज जब हमारे जीवन में आ जाती है तो भगवान कह देंगे कि तुम मेरे। और दूसरी चीज, हम बहुत चीजों को मेरी कहते हैं। ये मकान मेरा, ये धन मेरा, ये पुत्र मेरा, ये जमीन मेरी, ये कीर्ति मेरी, नाम मेरा, यश मेरा, न मालूम कितनी कितनी लाखों करोड़ों वस्तुओं में हमारा मेरापन फैला हुआ है। जब तक लाखों वस्तुओं में मेरापन फैला है तब तक हम निश्चित रूप से भगवान से कैसे कह दे खुलकर कि तुम ही मेरे हो। भगवान कहेंगे भाई बात तो तुम्हारी ठीक, हम तुम्हारे हैं, तो तुम तो बहुतों को मेरा मान रहे हो ना। तुम्हारी ममता से न मालूम कितनी जगह बिखरी पड़ी है, तो उन्हीं में तुम इनको भी मेरा मानना चाहते हो। जैसे वो तुम्हारे वैसे ही मैं भी तुम्हारा बन जाऊं। बोले भाई मोटर है, गाड़ी है, इंजन है, मशीन है, चूल्हा है, चक्की है, ऐसे भगवान भी हमारे बन जाए। जैसे घर में चूल्हा चक्की रहे ऐसे भगवान भी एक रहे, बच्चा एक भगवान भी रहे, एक चीज पर और मेरापन बढ़ गया। इस प्रकार के मेरेपन को भगवान स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि बड़ी सीधी बात है, अगर तुम चाहते हो मुझको अपना बनाना तो सारी ममता जो है ये केवल मेरे में केंद्रित हो कर दो। दोनों बात, मुझे अपना अधिकार पूरा कर लेने दो या मेरे पर तुम पूरा अधिकार कर लो। अधूरा नहीं, या तो तुम केवल मेरे बन जाओ, तुम पर मेरा पूर्ण अधिकार हो जाए, तुमको मेरा कहने वाला मेरे सिवा कोई रहे नहीं, तुम मेरी चीज बन जाओ, दूसरे की चीज नहीं। दूसरे की चीज तुम अगर बनने जाओगे मेरी बनने के साथ साथ तो मैं भैया नाराज हो जाऊंगा। ये भगवान कहता है। नाराज होने का अर्थ यही कि तुमको मेरा कहने में संकोच करूंगा, और या तुम मेरे पर पूरा अधिकार कर लो, मुझको ही मेरा मान लो और किसी वस्तु में मेरापन मत रखो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या करें? तो भगवान से प्रार्थना करें हम कि जिससे हमारे ऊपर से सबका मेरापन उठ जाए और हमारा सबसे मेरापन उठ जाए। हमारे ऊपर भगवान का एकांत अनन्य मेरापन हो जाए और हमारा भगवान में एकांत अनन्य मेरापन हो जाए। भगवान ये कह सकेंगे तुम मेरे, और हम ये कह सकेंगे भगवान तुम ही मेरे। ये दोनों बातें भगवान को स्वीकार है। तो जगत में जहाँ मेरापन कहते हैं, जगत में जहाँ हम अपने को किसी का मेरा बनाते हैं, ये दोनों ही हमारे लिए खतरनाक चीज है, भ्रांति है। तो भगवान के नाते सबको मेरा कहे, इसमें आपत्ति नहीं। जैसे मैनेजर अपने फर्म की सारी चीजों को मेरा कहता है, मेरा शब्द कहने में कोई आपत्ति नहीं। शब्दों से डरना और शब्दों को बदल लेना स्वरूप नहीं बदलता। इससे हम कहेंगे बोले ये शरीर उस पार जाएगा और हम कहेंगे हम उस पार जाएंगे, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। चाहे शरीर का है और चाहे मैं का है, पर शरीर में मैं बना है और शरीर हम अलग कहते हैं तो कोई बात नहीं। और उस मैं में अगर मैं नहीं है और मैं कहते हैं तो कोई आपत्ति की बात नहीं। भाषा से कुछ बनता बिगड़ता नहीं, असल में भाव से होता है। तो संसार की वस्तुएं रहें कोई आपत्ति नहीं, उनका उपयोग भी करें, उनकी संभाल भी करें, पर करें वैसे ही जैसे मैनेजर अपने मालिक की वस्तु की करता है। उसे मेरा मेरा भी कहता है। आज हम अपनी दुकान गए थे, आज हमने अपना ये काम किया, ये हमारी चीज है। नौकरों से कहेगा वो मैनेजर, ये देखो वो
वो चीज हमारी है, भला ठीक से रखना। हमारी माने अपनी, और अपनी माने मालिक की। तो मालिक की चीज मानकर मैनेजरी के हिसाब से गुमाश्ते की भांति सेवक के नाते हम उसका भली भांति आचरण करें, कोई आपत्ति की बात नहीं। परंतु यदि हम उसको मेरा मान लेते हैं तो महाराज एक तो होती है ये बेईमानी, दूसरा कोई चीज हमें दे संभाल सेवा के लिए और हम उसके मालिक बन बैठे। ये मंगलनाथ जी महाराज यहाँ पर थे, पहले बड़े महात्मा रहे, तो कुछ मुकदमे प्रारब्धवश हो गए थे, उनको मुकदमों के दृष्टांत याद आते। जैसे जगत की चीज तो यही है ना, तो एक दिन बोले वो कि भैया एक बात याद रखो, अगर मालिक की चीज को अपनी मान बैठोगे तो तुम्हारी चीज तो रहेगी नहीं, तो तुम मालिक के तुमसे छिन जाएगी, पर तुम पर बेईमानी का मुकदमा चलेगा और तुम्हें जेल हो जाएगी, चीज भी गई, इज्जत भी गई और जेल भी हो गई। तो ठीक यही बात, सारी चीज भगवान की, सामान भगवान का, और हम कह दें ये तो हमारा, तो रखो देखें मरते समय हमारी चीज को, हमारी उस मकान को ले जाओ अपने साथ, किताब ढो करके नहीं जाएगा। मालिक की चीज रहेगी मालिक की। हमने मेरा कहा, मेरा माना, ये बेईमानी की, इस चोरी का, इस अपराध का हमें दंड मिलेगा, चीज हमारी रहेगी नहीं। तो मालिक की चीज मालिक की रहे, मालिक को मालिक की चीज हम बराबर देते रहें ईमानदारी के साथ, मालिक की चीज पर मालिक का आधिपत्य माने, अपना मेरापन तो केवल सेवा के लिए। तो तुम कौन बड़े सेवक, ये मेरा, मेरी चीज जो है वो सारी सेवा वृत्ति में आकर केंद्रित हो जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं सेवक सचराचर मेरे स्वामी भगवान का मंगलमय रूप। इस प्रकार से अपने को हटा दे, भगवान को बैठा दे, जगत में मेरेपन को दूर कर ले और उसकी जगह भगवान को बैठा दे, और अपने ऊपर भगवान का पूर्णाधिकार स्थापित करवा दे। भगवान से कह दे कि तुम स्वच्छंदता से कहो ये मेरा, संकोच करते हैं ना भगवान, तुम मेरा कह रहे और कल को कोई इससे हम काम नहीं करें, महाराज ये कैसा, तो गड़बड़ होती है बात। तो भगवान से हम कह दें, भगवान को समझा दें, भगवान के दिल में बैठा दें कि हम तुम पर कभी संदेह नहीं करेंगे, हम कभी तुम्हारे अधिकार पर संदेह नहीं करेंगे, तुम जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, जहाँ चाहो, अपनी चीज को अपनी भांति तुम बरतो, तुम्हारा ही मेरे पर पूरा अधिकार, अर्थात तुम ये कह दो कि ये मेरा, ये मेरा। इस प्रकार अपने को हम भगवान का बना दें तो क्या होगा, भगवत भाव का विकास हमारे अंदर होगा। ये कसौटी है भला, जब तक हमारे अंदर जगत बसता है तब तक हमारे जीवन का रूप और रहेगा, और जब हमारे अंदर भगवान आके बस जाएंगे तब हमारे जीवन का रंग रूप पलट जाएगा, चाहे ढांचा यही रहे। तो रंग रूप पलटने पर क्या होगा, ये अनुभूति होगी उसको कि फिर ये सारे जितने भी ये गड़बड़ झाले की चीजें हैं ये निकल जाएगी। तो वैसी अवस्था में हम कह सकेंगे कि हमारे जीवन में भगवान आ गए। तो इसके पहले हम भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमारे, एक बंदी सुनाता हूँ मैं आपको, किसी भाव की, ये प्रश्न देखें हो गया कि नहीं। ये मेरे का प्रश्न बड़ा सुंदर, मेरा भगवान को बना दें और हम भगवान के हो जाएं। जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले, तब तक तुम हो दूर खड़े होते हो सदा निराले। भगवान से कहता है, जब तक जग में रहते मुझको मेरा कहने वाले,
तब तक तुम हो दूर खड़े, सोचते हो सदा निराले। जब तक रखते मोहग्रस्त, मुझको ये डाले घेरा। मेरा मेरा कहने वाले, जब तक रखते मोहग्रस्त, मुझको ये डाले घेरा। तब तक तुम कहते सकुचाते, खुलकर मुझको मेरा। तब तक तुम कहते सकुचाते, खुलकर मुझको मेरा। जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा। जब तक जग के प्राणी पदार्थों को मैं कहता मेरा, तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा। तब तक तुमको कभी नहीं कह पाता खुलकर मेरा। जब तक तुमको ही मैं मेरा नहीं बना हूँ पाता। जब तक तुमको ही मैं मेरा नहीं बना हूँ पाता, तब तक मेरे मेरे का दावा नल सदा जलाता। ये मेरे मेरे के आदमी सब जल रहे हैं। तब तक मेरे मेरे का दावा नल सदा जलाता। दया करो इस मोह पाश से, मुझको तुम ही छुड़ाओ। प्यार भरे शब्दों में मुझको कह मेरा अपनाओ। दया करो इस मोह पाश से, मुझको तुम ही छुड़ाओ। प्यार भरे शब्दों में मुझको कह मेरा अपनाओ। समझूं मैं भी एकमात्र तुमको ही केवल मेरा। समझूं मैं भी एकमात्र तुमको ही केवल मेरा। उठे तुरंत मेरे जीवन से यह माया का डेरा। उठे तुरंत मेरे जीवन से यह माया का डेरा। जब ये हो जाएगा भगवान मेरे और मैं भगवान का, तो जीवन में भगवत्ता आएगी, सब संसार का अनुभव बदलेगा हमारा। वो अनुभूति कैसी होगी? जग में सुख दुख लाभ हानि, चिर जीवन मृत्यु मान अपमान। जग में सुख दुख लाभ हानि, चिर जीवन मृत्यु मान अपमान। कभी तुम्हारे खेल कभी में भरे तुम्ही मेरे भगवान। कभी तुम्हारे खेल कभी में भरे तुम्ही मेरे भगवान। इससे मिलता मुझे सर्वदा, सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श। सब में, दुख में, मृत्यु में, हानि में, अपमान में, इससे मिलता मुझे सर्वदा। सब में सुखद तुम्हारा स्पर्श। अतः नहीं हो पाता मन में कभी शोक उद्वेग अमर्ष। इससे अतः नहीं हो पाता मन में कभी शोक उद्वेग अमर्ष। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति नहीं उर्दाह। किसी अवस्था में भी होती नहीं अशांति नहीं उर्दाह। हसमुख सदा दिखता प्रभु को, हसमुख सदा दिखता प्रभु का नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। हसमुख सदा दिखता प्रभु का नित्य नवीन पूर्ण उत्साह। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप। दुख मरण दारुण में भी तुम मधुर दिखाते मोहन रूप। होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोदय रूप। होता सब विस्मरण एक बच रहता चिन्मय मोदय रूप। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद। छाए रहते सतत नित्य प्रतिदिक में परम शांति आनंद। वो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। वो चाहे कैसा भी कहीं मनोहर घोर कांड स्वच्छंद। सभी दृश्य हैं एक तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर। सभी दृश्य हैं एक तुम्ही लीलामय के अभिनय सुंदर। सब में तुम्ही नृत्य करते ऋषि मुनि मनहर नित नटनागर।
सब में तुम्ही नृत्य करते ऋषि मुनि मनहर नित नट नागर। तो प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक दिशा में, प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक प्रसंग में, प्रत्येक प्राणी में, प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक परिस्थिति में भगवत्ता जब जीवन में आ जाती है तो भगवान का स्पर्श प्राप्त होता है, भगवान उससे भर जाते हैं अंतर्बार। वैसी अवस्था में जगत का जो आज है, जरा सी ठेस लगते ही मन के अभिमान को हम फुफकार उठते हैं, जरा सी प्रतिकूलता होते ही हम क्षुब्ध हो जाते हैं, जरा सा किसी के द्वारा अपना अमंगल कल्पना करते ही उस पर क्रोधित होते हैं, हिंसा करने लगते हैं, बुरा चाहने लगते हैं। जरा सा अपने मन में मन के अनुसार न होने पर भी हम दूसरों को नीच मानने लगते हैं। दुख में, अपमान में, मृत्यु में, हानि में, ये हमारे बनाए हुए नाम है भला। हानि, दुख, मृत्यु, मरण, अपमान, ये सब हमारे बनाए हुए, हमारे निर्माण किए हुए नाम हैं। इन सारे नामों में, सारी परिस्थितियों में एकमात्र भगवान खेलते हैं, वही नाचते हैं। हम उनका नाच नहीं देख पाते, इसीलिए कहीं क्षुब्ध होते हैं, कहीं अमर्ष करते हैं, कहीं हर्षान्वित हो जाते हैं, कहीं शोक करते हैं, कहीं भय करते हैं। जब भगवान की भगवत्ता आ जाएगी हमारे हृदय में, जीवन में, जब हम भगवान को मेरा कहेंगे और जब भगवान हम पर पूर्णाधिकार करके अपना मेरा कह देंगे, तब स्वाभाविक जीवन में ये चीजें खिल उठेंगी, प्रकाशित हो उठेंगी। जीवन हमारा अपना जीवन ये भगवान का जीवन बन जाएगा। दैवी संपत्ति के फिर फूल, ये उनके बीज बोने नहीं पड़ेंगे, खिलाने नहीं पड़ेंगे। जहाँ हम भगवान के आश्रित हुए, भगवान को मेरा कहा, वहाँ दैवी संपत्ति के बगीचे के सारे पुष्प अपने आप खिल उठेंगे, वो कभी मुरझाएंगे नहीं। ये फूल मुरझाते हैं, वे फूल मुरझाएंगे नहीं। उनका विकास उत्तरोत्तर अधिक से अधिक वो सुंदर होगा, मनोहर होगा, सुगंधमय होगा, सौरभमय होगा। और उस बगीचे की, हमारे जीवन वाटिका के सुमनों की सुगंध से तमाम विश्व व्याप्त हो जाएगा। एक शंकराचार्य, एक चैतन्य, क्या किया इन लोगों ने? सारे जगत को सुवासित कर दिया अपने जीवन वाटिका के सुमनों के सौरभ से। ये सौरभ कहाँ से आई? उनके जीवन में ये महान मंगलमय सुगंध कहाँ से उत्पन्न हुई? जो चिर सौरभमय है, जो चिर सुगंधमय है, जो नित्य नित्य मंगलमय है, जो नित्य नित्य परम आनंदमय है, जहाँ भय शोक को स्थान नहीं, जहाँ अमंगल के लिए जगह नहीं, उन मंगलमय, आनंदमय, शांतिमय, प्रेममय, सौंदर्य, माधुर्य, सुधा निधि भगवान के साथ उनका संपर्क हो गया। उनके जीवन में भगवान आ गए। बस भगवान जहाँ जीवन में आए वहाँ अपने आप सारी चीजें हो गई, सारे संकल्प उसके मिट गए। अब भगवान उनके अंदर प्रविष्ट हो गए, उनकी बुद्धि भगवान बने, मन भगवान बने। मेरे धन जन जीवन तुम ही तन मन तुम सब धर्म। मेरे धन जन जीवन तुम ही तन मन तुम सब धर्म। तुम ही मेरे सकल सुख सदन, प्रिय निज जन प्राणों के मर्म। तुम ही मेरे सकल सुख सदन, प्रिय निज जन प्राणों के मर्म। तुम ही एक बस आवश्यकता, तुम ही एक मात्र हो पूर्ति। तुम ही एक बस आवश्यकता, तुम ही एक मात्र हो पूर्ति। तुम ही एक सब काल सभी विधि, काश सुच सुंदर मूर्ति। तुम ही काम धाम सब मेरे, एकमात्र तुम लक्ष्य महान।
आठों पहर बसे रहते तुम इस मन मंदिर में भगवान। आठों पहर बसे रहते तुम इस मन मंदिर में भगवान। सभी इंद्रियों को तुम शुचितम करते नित्य स्पर्श सुखदान। सभी इंद्रियों को तुम शुचितम करते नित्य स्पर्श सुखदान। बाह्याभ्यंतर नित्य निरंतर तुम छेड़े रहते मधुपान। बाह्याभ्यंतर नित्य निरंतर तुम छेड़े रहते मधुपान। कभी नहीं तुम ओझल होते, कभी नहीं तजते संयोग। कभी नहीं तुम ओझल होते, कभी नहीं तजते संयोग। भूले मिले रहते करवाते करते निर्मल रस संभोग। भूले मिले रहते करवाते करते निर्मल रस संभोग। पर इससे कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न। पर इससे न कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न। ये सभी संकल्प भंग मैं मेरे के समूल कर छिन्न। पर इससे न कभी मतलब कुछ मेरा तुमसे रहता भिन्न। ये सभी संकल्प भंग मैं मेरे के समूल कर छिन्न। मैं मेरे की जो वृक्ष थे ये समूल छिन्न हो गए। भोक्ता भोग्य तुम ही हो सब कुछ। भोक्ता भोग्य तुम ही हो सब कुछ। तुम ही स्वयं बने हो भोग। भोक्ता भोग्य तुम ही हो केवल सब कुछ तुम ही। भोक्ता भोग्य तुम ही हो सब कुछ। तुम ही स्वयं बने हो भोग। मेरे मन बन सभी तुम ही हो अनुभव करते योग वियोग। मेरे मन बन सभी तुम ही हो अनुभव करते योग वियोग। इस प्रकार से भगवान मेरे बने और मैं भगवान का बना, तो बस भगवान ही भगवान रह गए। भगवान की सत्ता, भगवान की महत्ता, भगवान की भगवत्ता जीवन में जागृत हो गई। यही जीवन का असली